हेलो एवरीवन, माय नेम इज राजेश शर्मा फ्रॉम ग्लोबल सिटी ग्रुप चंडीगढ़। आज कैंडिडेट्स मैं जो कनाडा स्टडी वीजा के जितने भी अपडेट्स आए हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं कि उनका आपके प्रोफाइल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या आपके प्रोफाइल में वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे या पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि कनाडा स्टडी वीजा के अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। गाइस, जैसा कि आपने सुना ही होगा, बहुत रूमर्स फैल रही हैं कि इंटरव्यूज कनाडा ले रहा है। तो आपको पता ही होगा कि हर एक कैंडिडेट का इंटरव्यू नहीं आ रहा है। हमारे अभी वीजाज अप्रूव होके आए हैं रिसेंटली लास्ट वीक, तो किसी का भी उन्होंने इंटरव्यू नहीं अरेंज करा है या रिक्वायरमेंट में रखा था। बहुत से रूमर्स हैं, कैंडिडेट्स बोलते हैं कि हाँ, या आपने सुना ही होगा यूट्यूबर्स से कि यूट्यूब में बहुत ज्यादा बोलते हैं कि आप इंटरव्यू आ रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, जो नॉर्मली अगर प्रोसेस में सबके अगर इंटरव्यू आना शुरू हुए तो अलग बात है। पर अभी हर एक कैंडिडेट का नहीं हो सकता है। किसी कैंडिडेट को इसलिए उन्होंने इंटरव्यू कर लिया हो कि उसकी प्रोफाइल में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कुछ कम रह गए हों या कंफ्यूजन हो उनका, तो उसके लिए उसका इंटरव्यू अरेंज करा हो। पर जनरली हर एक कैंडिडेट का किसी इंटरव्यू नहीं आ रहा है। दूसरी बात गाइज, बहुत से लोगों ने आपने सुना होगा, बहुत से लोग बोलते हैं कि कनाडा अब जो माइग्रेशन है वो रोक देगा। जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे पीआर में हो, चाहे स्टडी वीजा में या वर्क वीजा के लिए लोग नहीं बुलाएगा कनाडा में। तो वो भी एक रूमर है। उसमें मैं बात करूं कि अगर ऐसा होता तो कनाडा ने सबसे पहले स्टडी वीजा में जो फुल टाइम वर्किंग राइट जो स्टूडेंट्स को दिया है, जो पार्ट टाइम होता था 20 आवर्स पर वीक, तो वो नहीं करता। जनरली अगर आपने सुना ही होगा कि दिसंबर 2023 तक कनाडा ने हर एक स्टूडेंट को फुल टाइम वर्किंग राइट्स दिए हैं। इससे ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको भी स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है और उससे जो है आपके वीजा पे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, किसी का प्रोफाइल वीक है तो हो सकता है उसका रिफ्यूजल आया हो, या कई बार क्या होता है लास्ट जो जितने भी वीजा रिफ्यूज हुए थे उनमें कई बार होता है बल्क में एप्लीकेशंस गई होती हैं, तो उसकी वजह से वो फास्ट प्रोसेसिंग में उनको भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का रहता है कि आपको 100 कैंडिडेट ही चाहिए। अगर आपके पास 500 एप्लीकेशंस आई हैं तो 400 वो देखेंगे कि वो रिफ्यूज करना है कि पेंडेंसी में डालना है या नेक्स्ट इनटेक के लिए करना है। तो कई बार ऐसा रिफ्यूजल हो जाता है। तो जल्दी अगर मैं बात करूं कि रिफ्यूजल दे रहा है कनाडा, वीजा नहीं आएंगे, तो ऐसा भी नहीं है। हमारे रिसेंटली 2-3 वीजाज आए हैं। हाँ, मैं ये बोलूंगा जिस स्टूडेंट का गैप है उस स्टूडेंट का भी वीजा आ रहा है। हमारा 14 इयर्स का अभी जो कैंडिडेट था, स्टडी गैप था, उसका वीजा अप्रूव हो गया। उससे पहले जो था हमारा 7 इयर्स का स्टडी गैप था, उसका वीजा अप्रूव हो गया। रिसेंटली 1 or 2 मंथ्स का एग्जांपल्स हैं जहां जो वीजा अप्रूव हो गया है, और उन कैंडिडेट्स का भी कोई भी इंटरव्यू नहीं कंडक्ट हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू कंडक्ट भी हो रहे हैं और वीजा भी नहीं आ रहे हैं। सारे वीजाज भी आ रहे हैं और इंटरव्यू भी नहीं हो रहे हैं। गाइस, कनाडा ने अभी जो प्रोसेसिंग टाइम था वो भी रिड्यूस कर दिया है। पहले आपने सुना होगा कि 3 और 3.5 महीने लग रहे थे। अभी जो वीजा डिसीजंस आ रहे हैं वो जल्दी आ रहे हैं। 1.5 महीने से 2 महीने के बीच में एसटीएस का वीजा अप्रूव होके आ रहा है। अब वो जो उनका जो प्रोसेसिंग टाइम था वो भी उन्होंने रिड्यूस कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि उनकी फास्ट प्रोसेसिंग उन्होंने कर दी है। साथ ही साथ जो मैं ये बोलूंगा कि जिन कैंडिडेट्स ने आगे फ्यूचर में अप्लाई करना है उनके लिए मेरी एडवाइस है कि आप जो है फाइनेंशियल पार्ट को एक स्ट्रॉन्ग तरीके से देखिए। क्योंकि फाइनेंशियल पार्ट में पहले हम क्या करते थे, एसटीएस में एक फर्स्ट ईयर का फीस लगाते थे और उसके बाद जीआईसी का सर्टिफिकेट लगाते थे $10,000 का। उसके बाद हम एक एफिडेविट लगाते थे जो स्पॉन्सर का एफिडेविट होता था। पर आजकल जो भी वीजाज का डिसीजन आ रहे हैं उसके लिए मैं ये एडवाइस करूंगा, और ये मैंडेटरी ही बोल सकता हूं कि मैंडेटरी होना चाहिए कि जो नेक्स्ट ईयर की फीस है एटलीस्ट वो आप अपने डॉक्यूमेंट सपोर्ट करके लिखाए कि हमारे पास सफिशिएंट फंड्स हैं इन टर्म्स ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट, या 4 मंथ्स की अकाउंट स्टेटमेंट अपने पेरेंट्स की या जो स्पॉन्सर है उसके लगा सकते हैं, या फिर आप एफडी के रूप में उसको लगा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप फाइनेंशियल पार्ट को एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस करके प्रूव करिए। हम पहले हम ये देखते थे कि यार इसका स्टूडेंट का जो है ये
परसेंटेज का अच्छा है, इसने एसटीएस में फाइल लगाई है, फर्स्ट ईयर की फीस और जीआईसी हमने लगाया है, तो इसका वीजा आराम से निकल जाएगा। पर अब क्या हो रहा है, जिस स्टूडेंट का हम फाइनेंशियल पार्ट में उसका नेक्स्ट ईयर का फीस या मिनिमम 8 to 10 लाख हम उनके अकाउंट में शो कराते हैं, तो उनका वीजा इजीली अप्रूव होके आ रहा है। तो आप जब भी फाइल प्रोसेस करवाएं तो अपना ये फाइनेंशियल पार्ट का आप जरूर ध्यान रखें। सो गाइस, जो आपके डाउट्स थे न्यू अपडेट्स कनाडा स्टडी वीजा को लेके, आई थिंक आपको सारे क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे या मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं। वी बिलीव इन 100% जेन्युइन एंड ट्रांसपेरेंट सर्विसेज। विद दिस गाइस, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।